अमेरिका में क्या कुछ चल रहा है, वहां की सारी अपडेट डॉक्टर साहब से आज हम लेंगे। तो बच्चे स्टडी वीजा पर अमेरिका जाना चाहते हैं, जो वहां गए हुए हैं, उनके लिए उनका फ्यूचर क्या है, विस्तार से बातचीत करेंगे। पूरी वीडियो को सुनना और वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, चैनल को ज्वाइन भी करना। बात करते हैं जी। डॉक्टर नमस्कार। नमस्कार जी कृपाल जी, और आपके पड़ताल टीवी के सुनने वाले सभी श्रोताओं को मेरी नमस्ते, राम राम, सत श्री अकाल, आदाब। सबसे ज्यादा वहां ना इंडियन स्टूडेंट्स जो पढ़ने जाते हैं, उनके पेरेंट्स को चिंता है, जिनके बच्चे वहां जा चुके हैं। या बहुत सारे बच्चों का और पेरेंट्स का सपना था कि बच्चों को अमेरिका भेजे, वहां पढ़ाएं। तो ट्रम्प के द्वारा राष्ट्रपति बनने के बाद जिस तरह से वो नीतियां लेकर आए हैं, इमरजेंसी लागू कर दी, मेक्सिको बॉर्डर पर डोंकी वालों को बाहर किया जा रहा है जो इलीगल है। तो स्टूडेंट्स के लिए किस तरह का माहौल वहां रहने वाला है स्टडी वीजा वालों के लिए, उसके ऊपर विस्तार से थोड़ा बताओ। कृपाल जी, 2,62,000 अनडॉक्यूमेंटेड बच्चे यूनिवर्सिटीज में पढ़ते हैं। ओके, ये कैसे पहुंचे सर अनडॉक्यूमेंटेड वाले वहां पर? जो जो आए हुए थे उनके बच्चे हैं ये। ओके ओके। और या कुछ बच्चे यहाँ डोंकी के रास्ते से आगे या किसी और रास्ते से आगे, लेकिन उनके पास कागज पत्र नहीं है हम्म। और उनको लगा कि हम पढ़ाई करना चाहते हैं और उन्होंने एडमिशन ले लिया। जी। उधर से असाइलम का केस लगा हुआ है या कोई और यू वीजा का केस लगा हुआ है या कोई और केस उनका लगा हुआ है, लेकिन साथ में पढ़ाई कर रहे हैं। मान हम्म। लिया पूरी फैमिली आ गई बॉर्डर पार करके और माँ बाप खेतों में काम कर रहे हैं, बच्चे को कह दिया तू पढ़ ले। जी। वो पढ़ाई कर रहा है। हम्म। तो इतना बड़ा नंबर है, इन्होंने स्कूलों में कॉलेजेस में एक अलर्ट सिस्टम होता है यहाँ कि जैसे हम्म। बिल्डिंग में कोई दिक्कत आ जाए, आग लग जाए, कोई और मसला हो जाए, तो वो जी। अलार्म सिस्टम, वो अलार्म बजाते हैं, तो जितने भी पेरेंट्स हैं उनके सभी के फोन पे मैसेज चला जाता है। सभी टीचर्स, प्रोफेसर्स, प्रिंसिपल, स्कूल के, इवन सिक्योरिटी तक भी 1 मिनट में मैसेज चला जाता है। अभी ये प्रॉब्लम आ गई स्कूल में। मान लिया स्कूलों में यहाँ पे जैसे फायरिंग बहुत हो जाती है, कभी शूटिंग होती है स्कूलों में कई बार, तो हम्म। वो मैसेज एक अलर्ट सिस्टम जैसे अलार्म भेजते हैं, सभी को एक मैसेज चला जाता है। तो ऐसे ही आइस को लेके स्कूलों ने कहा कि भाई हमारी जिम्मेदारी है बच्चों को प्रोटेक्शन देना, कि ऐसा नहीं कि कोई आइस ऑफिसर आके हमारे स्कूल से बच्चों को उठा ले जाए। जी। वो कहते हैं ये हमारी जिम्मेदारी है, हमारा हक है, और एक कानून के तहत हम आपको रोक सकते हैं। तो इसके चलते उन्होंने वो अलर्ट सिस्टम इस पे भी फिट कर दिया कि कोई आइस की रेड अगर स्कूल में पड़ती है तो हम सब पेरेंट्स को मैसेज भेज देंगे भी आइस की रेड स्कूल में पड़ी हुई है, तो ये आए हुए हैं। तो ऐसे एक आध स्कूल ने उनको रोका भी है। जबकि जी। सरकार ने ये भी कहा कि जो कोऑपरेट नहीं करेगा स्कूल, हम उसकी फंडिंग बंद कर देंगे या उसके ऊपर एक्शन लेंगे, खिलाफ करेंगे। लेकिन हम्म। जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की मैं बात करूं, जी। देखिए बहुत बड़ा नंबर है हम्म। इंटरनेशनल स्टूडेंट कम्युनिटी से। हम्म। पहली बात तो अगर मैं भारतीय बच्चों की बात करूं, जी। पूरे अमेरिका में जितने इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं उसमें से हर चौथा बच्चा इंटरनेशनल स्टूडेंट वो भारतीय है। जी। इतने ज्यादा हैं हम। हम्म। दूसरा, पिछले 2 सालों से सबसे ज्यादा अमेरिका में स्टूडेंट वीजा वो भारतीयों को मिले। जी। अब अगले आने वाले समय में जो हम्म। पिछली बार भी इनका अगर इतिहास उठा के देखें हम, ट्रंप की जी। जो पहले सरकार आई थी उस सरकार के दौरान भी इन्होंने जो प्रीडोमिनेंटली मुस्लिम कंट्रीज थे जी। उनको इन्होंने बैन कर दिया था। और ओके। उन कंट्रीज के जो ऑलरेडी स्टूडेंट पढ़ रहे थे हम्म। उन स्टूडेंट्स को भी इन्होंने, अगर कोई घर पे गया हुआ है छुट्टियों में फिर वापस आने लगा तो उसको वापस आने नहीं दिया। जी। उनके वीजाज भी कैंसिल करके वापस भेज दिए। तो ये वो कंट्रीज थे जैसे किर्गिस्तान था, नाइजीरिया था, म्यांमार था, आपका सोमालिया था, येमेन था। तो ये जी। कुछ एक कंट्री थी, तंजानिया, ईरान, लीबिया, नॉर्थ कोरिया। ये वो कंट्रीज थे, इन लोगों के, इन बच्चों को उन्होंने कैंसिल करके इनको वापस भेज दिया था और आगे आने नहीं दिए, उनके वीजे नहीं लगे। बिल्कुल। और चाइना के साथ रिलेशनशिप वैसे ठीक नहीं इनके चल रहे हैं। हम्म। तो चाइनीज स्टूडेंट्स वैसे भी पहले से बहुत कम हो गए यहाँ पे आने, हम्म। तो वो किसी और कंट्री का रुख कर रहे हैं। जी। और
आईटी में या बड़ी कंपनियों में जो हमारे बच्चे जैसे कंप्यूटर साइंस में या सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं और जो बड़ी-बड़ी कंपनियों में काम करने वाले लोग थे, वो मेनली या चाइना के थे या इंडियंस थे। तो चाइना जी। के वहाँ भी 12% रह गए, हुँ। हमारे 72% हो गए। जी। तो अब इन्होंने जो बच्चे पढ़ाई पूरी करके और अपना बाद में F1 स्टूडेंट वीज़ा से वो H1B में कन्वर्ट करते थे, हुँ। तो H1B का एक लिमिट होती थी। जी। तो अब वो कह रहे हैं कि जो इलॉन मस्क है, इनका जो एडवाइजर कह लो आप, या उन्होंने एक अलग से डिपार्टमेंट बनाया है कि हुँ। गवर्नमेंट की एफिशिएंसी चेक करने के लिए अलग से जी। एक महकमा बनाया, उसका इंचार्ज है। हुँ। अब वो कह रहा है कि जी मेरी रिकमेंडेशन ये है कि H1B पे आप लिमिट ना लगाओ, एक कैप ना लगाओ कि इतने ही देने हैं, उसको ओपन कर दो, जी। क्योंकि हमें स्किल्ड लोगों की जरूरत है। हुँ। और स्किल्ड लोग जितने ज्यादा कंट्री में होंगे, उतना ही ज्यादा इकोनॉमी ग्रो करेगी, उतना ही हमारी तरक्की होगी, तो बहुत कुछ हो जाएगा। तो जी। इस चीज पे वो विचार कर रहे हैं कि भी इसको अगर ओपन करते हैं तो भारतीयों की तो चांदी हो जाएगी। जी। भाई इतने लोग वेट कर रहे हैं, इतने 1 लाख लोग ग्रेजुएट होते हैं हर साल अमेरिका में, इंटरनेशनल स्टूडेंट, जी। और इसको ओपन कर दिया उन्होंने। ये तो सारे के सारे एडजस्ट हो गए। बिल्कुल। इंडस्ट्री पे तो हमारा 72% छोटा नंबर नहीं होता। जी। 72% पे तो कब्जा हमारा आज भी है। हुँ। और उधर से बॉर्डर सील, हुँ। मुस्लिम कंट्रियों को बैन करने की तैयारी चल रही, पहले भी किया था। और जी। बैन नहीं करेंगे तो वैसे ही रिस्ट्रिक्ट इतना कर देंगे, वीजे नहीं देंगे। हुँ। चाइना खुद भी इंटरेस्ट लेना छोड़ गया, और कुछ नहीं लिया होगा तो ये छुड़वा देंगे। जी। बचता सिर्फ एक कंट्री है, भारत। और मैं हुँ। कह रहा हूं अब डोंकी डोंकी के रास्ते तो बंद हो गए। पहले जी। पढ़े लिखे बच्चे भी, बीए पास बच्चे भी, बीटेक वाले लोग भी डंकी के रास्ते से यहाँ आते थे। हुँ। इवन मैंने यहाँ तक भी देखा है जिनके टूरिस्ट वीजा लगे हुए थे, वो टूरिस्ट की बजाय मेक्सिको से वो डंकी लगा के आगे, कहते कि भी डंकी के रास्ते से आके केस जल्दी लगता है, और टूरिस्ट वीजा से आके अगर आप लगाए तो आपकी डेट ही नहीं मिलती। जी। टूरिस्ट वीजा लगाओ फिर भी डंकी के रास्ते से आए, 50 लाख रुपए दे के, 20-30 लाख रुपए दे के, जहां भी जो भी है। बिल्कुल। तो वो सारे रास्ते बंद होने के बाद एक रास्ता बचता है, लीगल तरीके से आप भारत इस देश में आइए, और ये लोग स्वागत करेंगे, क्योंकि इनको स्किल्ड फोर्स की, स्किल्ड लेबर की, स्किल्ड लोगों की जरूरत है। जी। ऐसे में स्टूडेंट वीजाज की, मुझे लगता है स्टूडेंट वीजाज की चांदी होने लगी है, और उनकी मौज होगी आने वाले समय में। और कंट्री ये एक ही है जो इतना हाईली पॉपुलेटेड भी है, और स्मार्ट भी हैं, बच्चे मेहनती हैं, काम करने वाले बच्चे हैं। और हुँ। दूसरा ये है, कुछ एक कमियां हमारे में भी हैं, कुछ लोगों ने गलत किया। जो बच्चे हमारे थ्रू भी आए थे यहाँ, कुछ जी। एक बच्चों ने पढ़ाई छोड़ के असाइलम लगा दिया। हुँ। अब सरकारें ये समझती थी कि हमें हर रोज ये बात का वो लगता था कि भाई जिम्मेदारी हमारी, क्वेश्चनिंग हमारे से होगी कि आप हुँ। लेके आए थे ये बच्चे, आपने अच्छे से इनको समझाया नहीं। जी। अब कहने की जरूरत ही नहीं कि भाई कोई बच्चा, भाई तुमने पढ़ाई करनी है, पढ़ाई नहीं छोड़नी, अब लगा ही नहीं सकते वो। उनको हुँ। पता है केस जब पास होना नहीं तो बाहर फेंकेंगे निकाल के, तो अब वो समस्या भी खत्म होगी। जी। अब तो पढ़ेगा बच्चा, जेन्युइन बच्चे आएंगे पढ़ेंगे, और ये जिन जो जेन्युइन होगा उसको इन्होंने मना ही नहीं करना। बिल्कुल। देखिए, $44 बिलियन हर साल स्टूडेंट वीजा से इन्होंने हमारे से लिए हैं। हुँ। 44 बिलियन। जी। 1 मिलियन में करमपाल जी 8.5 करोड़ रुपए होते हैं, 1 मिलियन में। बिल्कुल। 1000 मिलियन हुँ। कितने करोड़ हो गए जी? पर ये तो एक गिनती ज़ीरो-ज़ीरो को नहीं गिनी जाओ सर। नहीं गिनी जा रही। एक एक मिलियन में जब 8.5 करोड़ हैं, तो 1000 मिलियन में कितने करोड़ होंगे? और जी। 1000 मिलियन का 1 बिलियन बनता है, और 44 बिलियन डॉलर हुँ। एजुकेशन इंडस्ट्री में इंटरनेशनल स्टूडेंट से कमाए, जिसमें अकेले कैलिफोर्निया ने 6.5 बिलियन। जी। इतना बड़ा नंबर है, इतनी बड़ी इकोनॉमी हिलती है, तो ये तो बिल्कुल। बहुत बड़ा नंबर है। तो यूनिवर्सिटी में डायरेक्टर से, लोगों से हमारी हुँ। बात हुई। हुँ।
हमने उनसे भी ये सवाल पूछे थे कि जी आपको क्या लगता है? तो यूनिवर्सिटी तो कह रहे हैं कि जी हमें लगता है कि भी ये एनवायरनमेंट जो है वो आप लोगों की फेवर में है, इंडियंस की फेवर में गया ये तो, बाय जी। डिफॉल्ट ही। हुँ, क्योंकि और कोई रास्ता बचा नहीं बिल्कुल। और भारत के साथ इनके रिलेशन ठीक हैं। हुँ, और ये रिलाय हमारे पे इसलिए करते हैं क्योंकि हमने प्रमाणित भी किया है इसको कि 72% बच्चे हमारे सक्सेसफुली बड़ी कंपनियों में काम कर रहे हैं और बिल सक्सेसफुली काम कर रहे हैं। तो ये हमारे जी, लिए एक हमारा जो रिकॉर्ड है, पिछला रिकॉर्ड हमारा अच्छा है। बिल्कुल। तो डॉक्टर इसके साहब चलते मुझे आपका लगता है बहुत अच्छा रहेगा। हाँ जी। जी, आपका गोल्डन टाइम्स एजुकेशन सर्विस जो आप स्टडी वीज़ा पर बहुत कम फीस में बच्चों को अमेरिका लेके आ रहे हो जी, और नरवाना में आपका ऑफ़िस है, नंबर उसका हम नीचे पट्टी पर भी डाल देंगे। तो जी। किस तरह का यानी कि बच्चे अभी प्लस 2 कर रहे हैं, तो उनको अभी आना चाहिए अमेरिका? अगले सेशन में बिल्कुल, जून-जुलाई का सेशन होगा जो। बिल्कुल आना चाहिए जी। और यहाँ का एक सबसे अच्छा फ़ायदा ये है इस कंट्री का, ये जो हुँ, बच्चे पढ़ते हैं ना, ये वो पढ़ाई आपको करवाते हैं जिनकी मार्केट में नीड है, डिमांड है। हुँ, मार्केट की नीड के हिसाब से, डिमांड के हिसाब से आपके कोर्स तैयार किए गए हैं। जी, और ये बच्चे हमारे 90-90, 80-80% लेके आते हैं, 95% लेके आते हैं। हुँ, और ये प्लस 2 के बाद आके अपने यहाँ कोर्सेज़ कर रहे हैं यूनिवर्सिटीज़ में, या कोई हुँ, बैचलर डिग्री जिसने कर रखी है वो मास्टर डिग्री प्रोग्राम करेगा। अभी एग्ज़ाम चल रहे हैं। मैं सभी को ये कहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, वो हुँ, सारे बच्चे बढ़िया जुट के मेहनत कर लें, हुँ, तैयारी हुँ, कर लें और हुँ, अच्छे मार्क्स लेके आएँ अपने ग्रेजुएशन में, बैचलर डिग्रीज़ में, बीटेक में, बीकॉम में, बीए में हुँ, और मेडिकल, नॉन मेडिकल जो भी उनकी स्ट्रीम है प्लस 2 में। जी, बढ़िया मेहनत कर ले, 2 महीने 3 महीने आपके एग्ज़ाम के पड़े हैं, कोई हुँ, घबराने की चिंता की ज़रूरत नहीं है। और आप लोग पास आउट होते ही अपना लाइन में लगो, समय आपका है, समय जी, आपका आ रहा है और बहुत अच्छा समय आपके लिए आ रहा है, वेट कर रहा है। अमेरिका खुले हाथों से स्वागत करेगा स्टूडेंट्स का। बिल्कुल और डॉक्टर साहब जो बच्चे यहाँ मास्टर डिग्री कर चुके होते हैं, उनके लिए क्या कुछ चांसेज़ है वहाँ आने के? जो ये डबल मास्टर कर सकते हो आप या रिसर्च प्रोग्राम में आ सकते हो। अच्छा सेकंड मास्टर डिग्री में एडमिशन हो जाएगा उनका? हाँ, बिल्कुल कर सकते हो आप। ओके, ओके, जी। जी। तो डॉक्टर साहब इसमें आईएलटीएस, पीटी भी इन बच्चों को करनी पड़ती है? आईएलटीएस, पीटी, टोफल? बिल्कुल, करनी चाहिए। हर बच्चे को आईएलटीएस और पीटी करनी चाहिए, ताकि उसमें आईएलटीएस और पीटी को समझना इम्पोर्टेंट है करमपाल जी, क्योंकि ये एक लैंग्वेज का टेस्ट है, इंग्लिश लैंग्वेज का टेस्ट है। जी, और इंग्लिश लैंग्वेज जब आपको अच्छे से नहीं आएगी, तो आपको इंटरव्यू में भी परेशानी आएगी। हुँ, इंटरव्यू के साथ-साथ आप ये समझ लो यहाँ पे आने के बाद भी हुँ, आप कोई काम करोगे, कुछ और चीज़ें होंगी, तो उसमें आप कैसे सर्वाइव कर पाओगे अगर आपको इंग्लिश नहीं आती? जी, आप कोर्स कैसे कंप्लीट करोगे अगर इंग्लिश नहीं आती तो? हुँ, तो उसको आईएलटीएस और पीटी को हमने वहाँ पे ना एक ऐसा रिवाज सा बना दिया। आईएलटीएस आईएलटीएस पीटी ये एक लैंग्वेज ही तो है। जी, और इस लैंग्वेज को हम करेंगे हुँ, तभी तो कामयाबी मिलेगी। गौरव के बिल देश में हुँ, आने से पहले अगर हम अंग्रेजी से ही घबरा रहे हैं तो फिर इनके देश में आने की ज़रूरत क्या है? बिल्कुल। हिंदी स्पीकिंग और पंजाबी स्पीकिंग कंट्रीज़ में जाना चाहिए हमें अगर अंग्रेजी से परहेज़ है तो। जी, 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 अंग्रेज़ों के देश में अंग्रेजी से परहेज़ तो कोई बात नहीं बनी ना। बिल्कुल। तो सर जो बच्चे आए हुए हैं, वहाँ पढ़ाई कर रहे हैं, जी। तो इनको तो अब जॉब में कोई दिक्कत नहीं होगी, कर रहे होंगे वो तो काम पे डॉलर कमा रहे होंगे? बढ़िया काम कर रहे हैं। और मैं आपको बता दूँ, फिर आप लोग बहुत लोग इसमें कमेंट करके कहेंगे, इंटरनेशनल स्टूडेंट तो काम कर ही नहीं सकता। आप कह रहे हो काम कर रहे होंगे। तो भैया सीपीटी पे काम कर सकते हैं हुँ, और 20 घंटे की तो वैसे ही इजाज़त है काम करने की। जी, बहुत बच्चे यूनिवर्सिटी में काम कर रहे हैं। हुँ, और जो बाहर जिन्होंने काम करना है, कुछ यूनिवर्सिटीज़ के प्रोजेक्ट होते हैं यूनिवर्सिटी से बाहर, वो काम कर सकते हैं वहाँ यूनिवर्सिटी की परमिशन से। हुँ, और जो परमिशन भी नहीं है और सारा कुछ नहीं है, वो बच्चे सीपीटी ले लेते हैं, हुँ। तो सीपीटी पे वो काम कर लेते हैं। वो सेमेस्टर, सीपीटी पूरा सेमेस्टर उन्हीं का है। सीपीटी क्या है डॉक्टर साहब?
ये करिकुलम प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होती है, वो आपके कोर्स का हिस्सा है। ओके। तो उसमें आपको इजाज़त देते हैं कि प्रैक्टिकल काम करना चाहता हूँ, जो-जो मैंने यहाँ लर्न किया वो मैं बात प्रैक्टिकल करना चाहता हूँ। जी। मान लिया मैं एमबीए कर रहा हूँ फाइनेंस में, अकाउंटिंग में, और मैं कहता हूँ जी मुझे सीपीटी करनी है और हुँ, जी इस कंपनी के साथ करनी है। वो कहती है यूनिवर्सिटी ये लो परमिशन दे दी, आप कराओ प्रैक्टिकल। वो जाके जी। किसी सीए के वहाँ लग जाए कि जी मैं हुँ, अकाउंटिंग सीखना चाहता हूँ, किसी स्टोर पे, किसी रेस्टोरेंट में, किसी गैस स्टेशन की अकाउंटिंग सँभालने लग जाए वहाँ, जी। किसी ट्रकों वाली कंपनी में उसकी अकाउंटिंग सँभालने लग जाए। वो कहते हैं सँभालो जी, कोई दिक्कत नहीं, फुल टाइम कर रहे हैं बच्चे काम। जी। और मैं तो बधाई देता हूँ सभी माँ-बाप को और उन बच्चों को भी, मेहनत करके अपनी गाड़ियाँ ले गए एक-एक साल में वो। अच्छा, पढ़ाई के साथ है। ले रहे हैं, मैंने वीडियो भी बनाई थी एक, मैं दे भी दूँगा आपको, वहाँ 8-9 गाड़ियाँ खड़ी हैं घर के बाहर, और वो ये बच्चे हैं जो 1 साल पहले आए थे, और मैं कहता था दूर है ये जगह, वहाँ जाओगे यहाँ से बस पकड़ लेना। वो कहते हुँ, सर क्या 4 मील तो है सारा, जी। पैदल ही चले जाएँगे, और जून के महीने में गर्मी में 4 मील पैदल चले जाते थे, सिर्फ़ इस बात के लिए कि $2 लगेंगे बस में। ये वो हुँ, बच्चे हैं। और अपनी गाड़ियाँ ले 2 ली। $2 जी। बचाने के लिए 4-5 माइल पैदल, हुँ, 7-7, 8-8 किलोमीटर पैदल चल पड़ते थे $2 बचाने के लिए। जी। वापस आए थे, किसी के नए जूते थे, गाँव से आए थे बेचारे, नए जूते खरीद के लाए, कोई चमड़े का, कोई किसी का, पैरों में छाले भी पड़ जाते थे। हुँ। ये वही बच्चे हैं, अब घर के बाहर 8-9 गाड़ियाँ खड़ी है, पीछे लिखवा रखा है हरियाणा। ओके। और इन्होंने अपनी फीस भी खुद ही भर लेते हैं डॉक्टर साहब फिर ये? अपनी फीस भी भरी हुई है और खर्चा भी निकाल रहे हैं, रहने का भी निकाल रहे हैं, खाने का भी निकाल रहे हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ। आप हाँ। प्रत्यक्ष को प्रमाण की ज़रूरत नहीं है, आप देखिए, मैं आपको किसी दिन दिखा दूँगा वीडियो पे। जी, 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 जी। हाँ, और मुझे खुशी होती है। अब क्या है, जब नए बच्चे आए, जी। तो मेरे को बहुत आसानी हुई। मैंने कहा भाई ये नया बच्चा है, इसको रखो और हुँ, इसकी हेल्प करो। जी, बोले जी ज़रूर द मैंने कहा, बल्कि मैंने तो ये कहा था, मैंने कहा 2-4 दिन इसको बसों में जाने दो, इसको थोड़ा-सा एहसास भी होना चाहिए। जी। लेकिन उन्होंने ना जी ना, हम पैदल हम घूम के देख लिया हमने, हमारा भाई है छोटा हमारे से, या कोई आई हुँ, हुई बेटी आई हुई है, ना जी ना, हमने देख लिया, ये तो हमारी शान है, ये लड़कियाँ तो हरियाणा से आई हैं, जो अपनी हैं, कोई नहीं, इनको गाड़ियों में लेके चलते हैं, पहले दिन से ही गाड़ियों में। जी। हाँ, अब नहीं है वो मामला, वो तो पहले सेमेस्टर का ही रोला था, हमारे बच्चे बसों में धक्के खा रहे थे, अब नहीं खाता जी कोई। तो डॉक्टर साहब जो आपका हरियाणा में ऑफ़िस जैसे नरवाड़ा में है, तो हेड जी, ऑफ़िस कैलिफ़ोर्निया में किस जगह है अभी आप? सैन डिएगो में जी, सैन डिएगो में। सैन डिएगो में कैलिफ़ोर्निया में, हाँ जी, हमारा तो फ्रेस्नो गोल्डन में भी टाइम्स बेस है। जी, तो गोल्डन टाइम्स एजुकेशन सर्विस के ज़रिए जो बच्चे एडमिशन लेना चाहें, तो अमेरिका जी। में उनका एडमिशन हम कैलिफ़ोर्निया में करवाएँगे या कैलिफ़ोर्निया से बाहर भी कोई बच्चा जाना चाहे तो? तकरीबन सभी स्टेट्स में यूनिवर्सिटीज़ हैं जी हमारे हमारे पास। अभी तक हमारे बच्चे जो गए हैं वो कैलिफ़ोर्निया में गए हैं, हुँ, हमारे टेक्सास में हैं, मिनेसोटा में हैं, मुर्रे में हैं, जी। ओहायो में हैं, हुँ, तो कई जगह एरिज़ोना में हैं। तो जी। अलग-अलग स्टेट्स में हैं, जो जिस बच्चे की जहाँ सेटिंग होती है, जिस बच्चे की एलिजिबिलिटी जिस यूनिवर्सिटी में बनते हैं, उसी हिसाब से ये जाते हैं। पूरा अमेरिका अपना है, अपने पास यूनिवर्सिटीज़ की कमी नहीं है। जी। डॉक्टर साहब ये जो पूरे हरियाणा में चंडीगढ़, दिल्ली फिर आप पूरा हरियाणा ले लो सोनीपत, करनाल, जी, कुरुक्षेत्र, अम्बाला, यहाँ जो 30, 35, 40 लाख रुपए स्टडी वीज़ा के नाम पर माँग लेते हैं। किसी बच्चे ने वहाँ बैचलर में एडमिशन लेना हो या मास्टर में, सीधी फीस है 30 लगेंगे जी, 35 लगेंगे, 32 लगेंगे। और आपकी इतनी सारी वीडियोज़ हैं, आपके थ्रू इतने बच्चे साढ़े 6, 7, 8 लाख में गए हैं। तो इतना कम में और वो इतने ज़्यादा कैसे हैं? ये थोड़ा बहुत सारे पेरेंट्स अभी समझ नहीं पा रहे हैं। बिल्कुल सिंपल है। और रणबीर लोहान जी हमारे बड़े भाई साहब 50 बार ये बात कह चुके हैं और अब भी कह रहे हैं। हुँ, 2 साल पहले भी यही बात कहते थे, आज भी यही बात, जबकि यूनिवर्सिटीज़ कईयों की फीस भी बढ़ गई है। जी, फिर भी कहीं न कहीं से हमने उसमें रोल-सोल ये करी कि भई यूनिवर्सिटीज़ के साथ धक्का करके जी आपकी फीस बढ़ रही है, आप दूसरों से ले लेना, हमारे बच्चों को इसमें स्कॉलरशिप दे दो। जी। ओके, तो कहीं 2-3 हज़ार फीस बढ़ाई तो हमने 2-3 हज़ार की स्कॉलरशिप ले ली। जी, कोई ना कोई तरीका कर करा के निकाल के, लेकिन हमने रखा यही कि साढ़े 6-7 लाख रुपए में बच्चा
पहुंच जाए, और वो 6-7 लाख रुपए में भी एक सेमेस्टर की फीस भी है यूनिवर्सिटी की। जी। यूनिवर्सिटी की फीस भी है, एम्बेसी की फीस भी है, सर्विस फीस भी है, सारी फीसें आ ली इसमें। हम्म। तो जब लगते ही इतने हैं तो हम फालतू कहाँ से लें? बिल्कुल। और मैं ये कहना चाह रहा हूँ, आपकी इस वीडियो के जरिए, आपके चैनल के जरिए, सिर्फ हम्म। हरियाणा ही नहीं, पंजाब, हिमाचल, दिल्ली, पूरा हिंदुस्तान, जी। पूरा भारत, इसमें कोई कहीं से भी फाइल लगवाए, कोई बिल्कुल। कहीं से जाके कुछ करे। हमारा काम लोगों को जागरूक करना है, ताकि वो मिसगाइड होके बिल्कुल ही बोरी का मुंह ना खोले बिल्कुल। कि भाई पता नहीं था जी। हमारे पास अभी मैं आपको एक करंट एग्जांपल दे दूं कि सैन डिएगो में एक लड़की आई हुई पंजाब से, जी। और वो अपने बच्चों को, जब वे नए-नए आए थे तो एक होटल में टकर गए थे, तो होटल में रह रहे थे, वो लड़की भी वहाँ रह रही थी क्योंकि उनको घर नहीं मिला था। हम्म। बाद में तो मैं इस शहर में आ गया, तो फिर मैंने खुद ही एक जगह लेके उनको दी, अब सारे बच्चे उसी में रह रहे हैं। तो वो लड़की बोली, जी मैं तो आपके थ्रू नहीं आई हूँ, मेरे को तो क्यों रखोगे? मैंने कहा बेटा आ जा तू भी, हिंद है तो बात की लड़की, जी। आ जा तू भी। वो जब उनकी आपस में बात हुई कि हाँ जी तुम कहाँ से, तुमने फाइल कहाँ से लगवाई, कैसे लगी, तो कितने पैसे दे के आई? वो लड़की 22 लाख रुपए दे के आई है, ओ। और उसी यूनिवर्सिटी में पढ़ रही है जिसमें अपने बच्चे पढ़ रहे हैं। और वो 6.5 लाख दे के पहुंचे। वो अपने बच्चे आपस में ये बात कर दे, सर 2 हफ्ते होटल में रुकना पड़ गया जी, हम तो बिल्कुल मारे गए जी, पहले पैसे बहुत लग रहे थे हमारे तो। जी। मैंने कहा इतने पैसे कहाँ लगे भाई? हम्म। कहता जी आते हुए कपड़े भी खरीद के लाने पड़े, सूटकेस भी खरीदे, टिकट भी खरीदी, और ये कर करा के जी तो 7.5-8 लाख रुपए पड़ गया जी, 9 पे पहुंच गई बात। हम्म। मैंने कहा अच्छा। बोला जी बहुत पैसे लग गए जी। वो लड़की बोली हैं कितने लग गए? बोले 8-9 लाख रुपए लग गए। वो बोली भाई इधर देख, हम्म। 22 लाख तो एजेंट को दे के आई हूँ, और फिर जी। टिकट मेरी खुद की, और अभी हम्म। फीस भरनी है एम्बेसी की, मैं अपने यूनिवर्सिटी की अभी फीस मैंने भरनी है, ओ। 30 पे पड़ेगी जाके। जी। जब उसकी बात सुनी इन बच्चों ने, ये हम्म। कहते जी हम तो, हमारी तो थकान ही उतर गई, हमें तो लगता है हम तो फ्री में ही आ गए। जी। 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 तो ऐसे बहुत से इंस्टांसेस हैं करमपाल जी, हम्म। और हमारा काम तो, हम सब का, सारे ऑफिसेज का एक ही है कि जी। अलग जगाना, लोगों के बीच में जागरूकता ये पैदा करना कि अगर कोई व्यक्ति किसी भी एजेंट के पास जाए, उसको जी। ये पता होना चाहिए आपका हक क्या है, उसको ये पता होना चाहिए, इतनी जागरूकता होनी चाहिए कि भैया इतने पैसे लगते नहीं। बिल्कुल। बहुत लोगों ने हमें भी रिझाने की कोशिश की कि भाई साहब आप रेट खराब करो और ज्यादा पैसे ले लिया करो। हम्म। मैंने कहा हमारा ये कोई रोजी रोटी थोड़ा है हमारी ये। जी। भी इस काम से मैं भी ये भी क्लियर कर दूं, बहुत से लोगों को तो पता भी नहीं होगा शायद, वो हमें भी शायद एजेंट ही समझ रहे होंगे। हम जी। एजेंट नहीं है, हम्म। हम एजुकेशनल कंसल्टेंट हैं, सलाहकार हैं। हमारा हम्म। काम सलाह देना है, आप जाके किसी से भी करवा लो काम। जी। जी। लेकिन इससे हमारी दाल रोटी नहीं चलती। दाल रोटी हम्म। के लिए तो हमारा अपना क्लिनिक है, हम डॉक्टर हैं, पेशेंट देखते हैं, और भगवान हम्म। की दया से यहाँ डॉक्टर्स को अच्छे पैसे देता है अमेरिका। बिल्कुल। तो हमें जरूरत नहीं है, और भगवान का दिया सब कुछ है। खेत है, अपने खेत में दाल रोटी खाते हैं, ऑर्गेनिक सब्जियां उगा रखी हैं, और धरती पे सोने वाले व्यक्ति, हमें तो ज्यादा आदत नहीं है किसी चीज की। बिल्कुल। बिल्कुल। बहुत बढ़िया तो डॉक्टर ये, साहब। और हाँ जो जी, भी दर्शक सुन रहे हैं, और हाँ जी, नरवाना ऑफिस का नंबर है 81 687 42594। आप उस नंबर पर संपर्क करें। आप अपने बच्चों को भेजना चाहते हैं, या जो स्टूडेंट सुन रहे हैं अमेरिका जाना चाहते हैं, और डॉक्टर साहब का ऑफिस यहाँ फाइलिंग होगी, और सीधा कैलिफोर्निया डॉक्टर साहब के पास आपकी फाइल जाएगी ऑफिस में। और आप बहुत कम पैसे में 6.5 7 8 लाख रुपए में एक सेमेस्टर की फीस, इंटरव्यू से पहले की प्रोसेसिंग फीस, सब कुछ जो डॉक्टर साहब ने बताया, आप वो देकर अमेरिका पहुंच सकते हैं। डॉक्टर साहब लगातार जो कमेंट्स आएंगे हम आगे भी आपसे बात करते रहेंगे। अभी जी। कुछ कह रहे थे आप? एक बात मैं और कहूंगा, जी। पूरे भारत के अंदर जितने भी लोग ये काम करते हैं, हम्म। उनमें कोई एजेंट किसी भी अपने क्लाइंट को, अपने कस्टमर को, स्टूडेंट्स को और उनके पेरेंट्स को हम्म।
अपने घर का एड्रेस नहीं देता, जी। कोई किसी के घर जाके फाइल नहीं दे के आता। हम्म। अकेले रणबीर सिंह लोहान जी हैं जिनका घर, खेत, चंडीगढ़, अमेरिका, सारा अमेरिका में भी इनके घर को सब जानते हैं कि ये कहाँ रहते हैं। जी। घर का एड्रेस तक सबको पता है। हम्म। गांव का एड्रेस सबको पता है, खेत का एड्रेस सबको पता है, चंडीगढ़ का एड्रेस हमने कुछ छुपाया नहीं। हमारा तो ऐसा खुला सिस्टम रहा है, अगर हम अपनी बहनों के घर भी गए हुए तो हम तो वहां भी बुला लेते लोग, आ जाओ इधर भी आ जाओ, कौन सा गलत करना है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो खुली किताब है अपनी तो। और ये कह के कि भाई बिल्कुल वीजा की कोई गारंटी नहीं होती है, क्योंकि वीजा देना सरकारों का काम है, एम्बेसी का काम है। हाँ डॉक्टर लेकिन साहब, एक एक ये सवाल है, बहुत सारे बच्चों का ये रहता है कि एम्बेसी में वो इंटरव्यू क्लियर नहीं हो पाता, रिफ्यूजल हो पाता है, हो जाता है। तो ट्रम्प के आने के बाद जिस तरह से ये दूसरी लोग वहाँ कम हुए हैं, क्या स्टडी वीजा कुछ ज्यादा दिए जाएंगे इस बार, कुछ राहत मिलेगी उनको इंटरव्यू में? इनके हाथ की बात ही नहीं है जी, देने पड़ेंगे, ओके। देने पड़ेंगे। यहाँ यहाँ यूनिवर्सिटीज बंद हो जाएंगी हम्म। अगर दूसरी कंट्रीज के बच्चे कम आएंगे, या जी। वहां से कुछ लोग कुछ कंट्रीज को अगर ये ब्लॉक कर देंगे, तो हम्म। क्लासरूम खाली रख के क्या करना है इन्होंने। बिल्कुल तो डेफिनेटली भरने पड़ेंगे, और आगे चल के ये आज के बच्चे कल की लेबर फोर्स भी तो है। बिल्कुल आज के स्टूडेंट ये 4 साल बाद इनकी कंपनियों में काम करने वाले लोग यही तो हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये इस मोमेंटम को नहीं रोक सकते हैं। जी जी जी। तो ये चीज है, इसका तो बहुत अच्छा समय आने वाला है। और ये बिल्कुल, मैं भी बहुत नहीं कह रहा हूँ, धन्यवाद। जी। ये डिस्कशन यूनिवर्सिटीज में है, यूनिवर्सिटीज के जो ऑफिशियल्स हैं उनका आकलन है, ये मेरा नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो ये तो बहुत अच्छा समय आने वाला है भारतीयों के लिए तो खास तौर पे। बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, और लगातार आपसे बातचीत करते रहेंगे, और नई जानकारियां अमेरिका में क्या कुछ चल रहा है अपडेट लेते रहेंगे। थैंक यू डॉक्टर साहब, नमस्ते। थैंक यू जी, नमस्कार जी, जय हिंद। धन्यवाद।